तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हिल्स हैव आइज 2 मूवी को। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1। एक हॉरर और थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने डेजर्ट क्रॉस करते हुए रॉन्ग टर्न ले लिया था और वह उस रोड पर चलते चलते एक मिलिट्री एरिया तक पहुंच जाते हैं। इस एरिया का नाम था सेक्टर 16। लेकिन उस फैमिली के साथ बहुत बुरा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने से पहले आधे मेंबर्स मारे गए थे। इसके बाद आर्मी ने वहां पर सर्च एंड डिस्ट्रॉयज मिशन कंडक्ट किया। तब हमें पता चलता है कि जिस फैमिली के साथ एक्सीडेंट हुए थे वह कोई और नहीं बल्कि वह फैमिली थे। ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर हिल्स पर था जो दूसरे डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगे से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वह दूसरे डॉक्टर से जो मिलिट्री कैंप में गया था उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब हमें दिखाया जाता है कि उस डॉक्टर को किसी ने मार दिया है और उसको 2 टुकड़े कर दिए हैं। उस डॉक्टर को कोई रिस्पांस ना मिलने पर वह वापस जाने लगता है और तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है जो स्नैक खा रहा था। पर वह म्यूटेंट मारने के बजाय उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले वह कुछ समझ पाता दूसरा म्यूटेंट उसके पीछे आ जाता है और उसके सर में कुल्हाड़ी मार देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ कर्नल सुन लेता है, लेकिन एक दूसरा म्यूटेंट कर्नल के पीछे आकर उसे रोड घुसा देता है और पहाड़ से नीचे फेंक देता है। उसके बाद हमें आर्मी दिखाई जाती है जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वापस बेस में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सेक्टर 16 से जाना होता है। वह लोग सेक्टर 16 में पहुंच जाते हैं, लेकिन कैंप में कोई नहीं होता। वहीं उन्हें रेडियो पर एक कॉल रिसीव होती है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आता और तभी वहाँ हिल्स पर मिरर सिग्नल को नोटिस करते हैं। उसे देखकर उन सब का लीडर सर्जन ये समझता है शायद वहाँ से कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और वह फौरन सबको सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का ऑर्डर दे देता है। सर्जन उन सब सोल्जर को लेकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ जाता है। 2 सोल्जर, जो मेन सोल्जर का नाम नेपोलियन होता है और फीमेल सोल्जर का नाम एम्बर होता है, उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं, इसलिए अगर वहाँ पर कोई आ जाए तो। आगे बढ़ते हुए सोल्जर उनमें से एक सोल्जर बीच में गिर जाता है जिससे उसका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है। अब वह ठीक से नहीं चल पा रहा था। सर्जन उसे वापस कैंप पर जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ नेपोलियन टॉयलेट जाता है और टॉयलेट में हाथ देखकर वह डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है। एम्बर जब वहां जाकर चेक करती है तब उन्हें वहां टॉयलेट में एक डॉक्टर दिखता है जो कि उस मिशन का हिस्सा होता है। वह उन दोनों से हेल्प मांगता है। उसे देखकर वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं। वह दोनों उसे बाहर निकालते हैं और उसकी बॉडी को साफ करते हैं और वह देखते हैं तो उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट लगे होते हैं और यह काम उस म्यूटेंट का होता है। उस म्यूटेंट ने इन्फेक्शन से मरने के लिए उसे वहां छोड़ दिया था। उस डॉक्टर की हालत बहुत खराब होती है और वह बस यह कहता है वह यहाँ पर है और यह कहने के बाद वह डॉक्टर मर जाता है। एम्बर और नेपोलियन काफ़ी डर जाते हैं और तभी उनकी ट्रक को कोई जला देता है। तब वह जल्दी से अपनी गन्स उठाने के लिए भागते हैं, लेकिन वह देखते हैं तो उनकी गन्स भी गायब होती है। उनकी गन वहां पर नहीं होती। तभी एम्बर कहती है कि वह भी बाकी सोल्जर के पास ऊपर जा रही है, लेकिन नेपोलियन ऊपर जाना नहीं चाहता था। मगर थोड़ी ही दूरी पर जाते ही एक म्यूटेंट उसे पीछे से पकड़ लेता है और यह सब नेपोलियन देख लेता है और उसकी हेल्प करने उसकी तरफ भागता है। एम्बर म्यूटेंट का मुकाबला करती है और उससे बचने की कोशिश करती है और तभी म्यूटेंट उसे मारने की कोशिश करता है और तभी म्यूटेंट को पीछे से एक गोली उसके शोल्डर में लगती है और वह जल्दी से एक हॉल में चला जाता है। और यह गोली चलाई थी उसी सोल्जर ने जिसका घुटना फ्रैक्चर हो गया था और वह नीचे आ रहा था। एम्बर जब उस सोल्जर को देखती है तब वह उसकी तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी वहीं म्यूटेंट दूसरे हॉल से उस सोल्जर को पकड़ लेता है और वह उसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है और तभी नेपोलियन भी वहां जाता है और दोनों मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दोनों कुछ नहीं कर पाते और वह म्यूटेंट उस सोल्जर को अंदर खींच लेता है। ऊपर हिल्स पर उन सोल्जर को एक बॉडी मिलती है। यह देखकर सभी सोल्जर अलर्ट हो जाते हैं। अब वह हमला करने बिल्कुल रेडी होते हैं। वह लोग आगे बढ़ते हैं तब एक म्यूटेंट पीछे से एक सोल्जर पर अटैक कर देता है। वह सोल्जर कुछ सोचे समझे फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के दौरान सर्जन अचानक से सामने आ जाता है और गोली सर्जन को लग जाती है। सर्जन को गोली लगता देखकर सभी सोल्जर घबरा जाते हैं। वह सर्जन को बचाने की काफी कोशिश करते हैं पर सर्जन वहीं पर मर जाता है।
तभी एम्बर और नेपोलियन भी वहां आ जाते हैं और सभी पूछते हैं जो सोल्जर नीचे गया था वह कहाँ है। तब वह बताते हैं उसे भी उस म्यूटेंट ने मार दिया है। वह सोल्जर की बॉडी को वापस कैंप पर ले जाने लगते हैं। सोल्जर की बॉडी को नीचे ले जाने के लिए एक सोल्जर को रस्सी से नीचे ले जाना होता है और वही सोल्जर जाता है जिसकी गोली से सोल्जर मरा था। वह सोल्जर की बॉडी को लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है, जो कि बाकी सोल्जर ने रस्सी को पकड़ा होता है और तभी रस्सी टूट जाती है और सोल्जर के साथ वह सोल्जर भी नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तब वह नोटिस करते हैं रस्सी टूटी नहीं बल्कि काटी गई है। अब उन्हें इस बात का रियलाइज हो जाता है कि एक एक करके उन्हें अपना शिकार बनाया जा रहा है और तब सभी सोल्जर नीचे उतरने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कर्नल मिलता है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। तब वह कर्नल से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछते हैं। तब वह कहता है कि माइंस के जरिए वह लोग यहाँ से निकल सकते हैं और वह यह भी बताता है कि म्यूटेंट्स सबको मार देंगे लेकिन लड़कियों को पकड़कर उसके साथ ले जाएंगे। तब वह लोग गुस्से से उनसे पूछते हैं आखिर कैसे उनसे बचा जा सकता है और कर्नल सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, सिंपल, और अपने आप को शूट कर देता है। एम्बर और मिसी बैठे होते हैं। वह इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए एक ट्रैप था। तभी एक म्यूटेंट पीछे से आकर उन्हें पकड़ने लगता है और सब सोल्जर गोलियों से म्यूटेंट को मार देते हैं। मिसी बाकी सोल्जर से अलग होती है और एक म्यूटेंट उसे उठा कर ले जाता है, पर सोल्जर मिसी के चिल्लाने की आवाज़ सुन लेते हैं और उस आवाज़ को फॉलो करते करते उस माइन तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक सोल्जर आगे उस माइंस में ही जाना चाहता था और वह उन्हें वहां छोड़कर अकेला ही वहां से चला जाता है, लेकिन बाहर वह अकेला ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। एक म्यूटेंट उसे पकड़ता है और उसका एक हाथ ही काट देता है और उसे पहाड़ से नीचे फेंक कर मार देता है। वह लोग माइंस में काफ़ी आगे आ जाते हैं और तभी नेपोलियन और एम्बर एक डीज में गिर जाते हैं और एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। बाकी जो सोल्जर बाहर रह गए थे वह उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तब एक म्यूटेंट एम्बर को पकड़ लेता है। तब नेपोलियन एक पत्थर से उसके सर पर कई वार करता है और उसे मार देता है और तभी वहाँ एक और म्यूटेंट आ जाता है जो कि ब्लाइंड था। वह उनकी स्मेल से ही उन्हें महसूस कर रहा था। उससे बचने के लिए वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक और म्यूटेंट मिलता है और यह वही म्यूटेंट है जिसने डॉक्टर को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा था। असल में यह एक अच्छा म्यूटेंट होता है जो लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता था बल्कि लोगों की हेल्प करता था। वह उन दोनों को छुपा लेता है। तभी वहाँ बचे हुए 2 सोल्जर भी आ जाते हैं और वह ब्लाइंड म्यूटेंट उन पर फायर करना शुरू कर देता है। तब एक गोली सोल्जर को लग जाती है। दूसरा सोल्जर उसे मारने की कामयाब हो जाता है, लेकिन एक गोली दूसरे सोल्जर को भी लग जाती है। नेपोलियन एक सीक्रेट डोर से उन दोनों को अपने पास बुलाता है। एक म्यूटेंट जो अच्छा म्यूटेंट होता है वह उन्हें बाहर निकलने में मदद करता है और उन्हें बाहर ले जाने लगता है। वहाँ पर वह बहुत अजीबोगरीब चीज़ें देखते हैं, लोगों के बॉडी पार्ट्स और बहुत कुछ, और वहाँ पर अपने साथियों की भी डेड बॉडी को देखते हैं और काफ़ी दुख होता है उन्हें और घबरा भी जाते हैं। और तभी एक सोल्जर को कुछ होने लगता है जिसे गोली लगी थी और तभी वह सोल्जर वहाँ मर जाता है। वह उसकी बॉडी को म्यूटेंट के लिए छोड़कर जाने वाले नहीं थे और वह उसकी बॉडी को लेकर आगे चलने लगते हैं। रास्ते में उनकी आपस में बहस हो जाती है क्योंकि एम्बर मिसी को लिए बगैर वहाँ से नहीं जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर एक सोल्जर जो सेल्फिश था वह वहाँ से अकेला ही जाने वाला था। नेपोलियन भी एम्बर के साथ मिसी को ढूंढना चाहता था। तब एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढने वापस चले जाते हैं। उस सेल्फिश सोल्जर को बहुत सारे डायनामाइट मिलते हैं और वह डायनामाइट का एक बॉक्स अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक ट्रैप है। जैसे ही वह उस बॉक्स को वहाँ से ले जाने लगता है, एक वायर खींचने लगती है। तब एक बटन ट्रिगर हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके साथ वह सेल्फिश सोल्जर भी मारा जाता है। एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ रहे थे और तभी एक म्यूटेंट उन पर हमला कर देता है, लेकिन वह दोनों उसे मार देते हैं। वह मिसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मिसी को म्यूटेंट ने उसे बांधा होता है। वह दोनों मिसी को वहां से छुड़ा कर ले जाने लगते हैं। तभी उस म्यूटेंट्स का बाप उन पर अटैक कर देता है। एम्बर के पास अभी एक गोली बची थी और वह उस पर गोली चला देती है। गोली उसके सर पे लगकर निकल जाती है। इससे वह मरता नहीं पर बेहोश होने लगता है। नेपोलियन एक रोड उसके आर पार घुसा देता है, लेकिन फिर भी वह नहीं मरता। तब मिसी हथौड़े से उस पर कई वार करती है और नेपोलियन अपनी गन को उसके मुंह पर मारकर उसे मार देता है
वह तीनों वहां से बचकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अभी भी कोई जिंदा था जो उन्हें देख रहा था और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर देना।